विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए लेवल के साथ यहाँ इस कक्षा में उपस्थित हैं। इस नए लेवल में कुछ नए विषयों से हम लोग परिचित होंगे, कुछ नए विषयों को जानेंगे। तो आइए मिलकर सावधानी पूर्वक बढ़ते हैं उन विषयों की ओर जो विषय आज समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे विषय जिन विषयों ने समाज में बड़ी हानि भी पहुंचाई है और बहुत नुकसान पहुंचाया है, उन सारे विषयों की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं इस विषय की ओर बढ़ूं, आइए पूर्व पक्ष में आप लोगों से कुछ एक चीजों को जान लेते हैं। जैसा हम हर बारी कक्षा में लगातार करते हैं, वैसा ही इस बार भी हम करेंगे। मित्रों, दो चीजें आपने सुनी हैं। आपने सुना है सनातन वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था का नाम आपने खूब सुना होगा। इस वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत बड़े बड़े विद्वान हमसे दूर हो गए। ऐसे कर्मठ पुरुष जो समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं, ऐसे लोग भी सनातन धर्म को अच्छा नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था के कारण, इस वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में बड़ी टूट फूट और चीजें हमें देखने में आती हैं। इसी वर्ण व्यवस्था के साथ में एक और व्यवस्था पूरे देश भर में चलती है, जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। आज हम विचार करेंगे इस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर। विचार करेंगे जाति और वर्ण आखिर क्या है। क्या वर्ण जाति ही है, या जाति और वर्ण दोनों अलग अलग हैं, या जाति वर्ण से व्युत्पन्न है, या वर्ण कोई अलग वस्तु है और जाति से उसका कोई संबंध है नहीं। इन सारी चीजों पर हम विचार करेंगे। और पूर्व पक्ष में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए। तो हाथ खड़े करेंगे और मैं बारी बारी से आप सब लोगों से पूछूंगा। अदिति जी। आचार्य जी, जाति जो है वो वर्ण का ही बिगड़ा हुआ रूप मान लीजिए, क्योंकि हमारे सनातन उसमें 4 तरह के वर्ण थे, लेकिन जब से ये अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों ने जो है उसे गड़बड़ कर दिया। मतलब अब पहले क्या था, पहले जाति होती थी कर्म से, अब इन्होंने जन्म से बना दी थी अंग्रेजों ने, ऐसा मेरा मानना है। यानी वर्ण और जाति एक ही है, थोड़ा थोड़ा समय के कारण अर्थ में परिवर्तन आ गया है। जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। संदीप कुमार जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरे हिसाब से जाति और वर्ण दोनों अलग अलग चीजें। कैसे कैसे? हाँ, जैसे वर्ण तो हो गया कि हमारा क्या ऑक्यूपेशन है उसकी बेसिस पर, ठीक है, हमारी योग्यता क्या है, और जाति हमारी जन्म के हिसाब से होगी कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं। तो जाति और वर्ण का परस्पर कोई संबंध नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे मत में नहीं। प्रभाष ठाकुर जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरा ये मानना है आचार्य जी, जो वर्ण और जाति में परस्पर अनुसारे संबंध है, और वर्ण व्यवस्था जो है वो पहले हम लोग का जब गुरुकुल जब होता था तो उस समय जन्म के आधार पर न होकर के वो कर्म के आधार पर दिया जाता था। इसीलिए हम समझते हैं जो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, दोनों एक ही हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज तो सुनिए, आप तो कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जो इस समय शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वो तो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना है और वर्ण व्यवस्था को जन्मना होने से कोई बदल नहीं सकता। जब तक ये वर्ण व्यवस्था जन्मना है तब तक संसार का कल्याण होगा, वरना हानि हो जाएगी। ये उनका मत है, लेकिन हम जो पढ़े हैं, हम जो वेद दर्शन जो किए हैं, उस वेद दर्शन में हमें ये पता चला है, जो पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, उस गुरुकुल में हर वर्ण के व्यक्ति पढ़ते थे, और उसमें जो हमारे जो उसमें जो जिस नेचर का होता था, उस नेचर के हिसाब से जो बलिष्ठ होता था उसको क्षत्रिय में डाल दिया जाता था, जो काफी कुशाग्र बुद्धि का होता था उसको ब्राह्मण में दे दिया जाता था, तो पठन पाठन में लगा दिया जाता था, जो ज्यादा सर्विस करता था उसको सर्विस वाला में लगा दिया जाता था। तो क्या ये बात तो कर रहे हैं?
जी क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत अत्याचार था पहले तो। एकलव्य को हाँ। गुरुकुल में पढ़ने ही नहीं दिया गया, एकलव्य को गुरुकुल से निकाल दिया गया। और एकलव्य के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो कौन किससे छुपा हुआ है? तो पहले केवल पढ़ने का अधिकार, ये पहले डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने जो का है अधिकार केवल ब्राह्मणों और ये क्षत्रियों को था और किसी को था ही नहीं। वैश्य लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण पढ़ते थे, और ये ठाकुर लोग पढ़ते थे, राजपूत लोग पढ़ते थे। बाकी जो अन्य अन्य बिरादरियां हैं, इन सबको कहाँ पढ़ने का अधिकार था? एकलव्य को निकाल दिया था गुरुकुल से। ये सब जितना भी जो ये लिखा हुआ है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है, ये इसमें जानबूझ करके इसको छेड़छाड़ करके किया गया है। वस्तुतः जो हमारा मूल बिंदु जो वेद है, वो वेद हमारा कहीं सब चीज का कहीं कोई इस चीज का ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, और सबको वो एक सूत्र में बांध के रखता है। और वेद कहता है जो एक परब्रह्म परमात्मा के चार पुत्र हैं, चारों पुत्र का अलग अलग कार्य दिया गया है। इसका न इसमें कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई इसमें जाति है, कुछ नहीं है। ये चारों वर्ण जो है, जैसे हमारा शरीर है, इस प्रभास जी, शरीर में प्रभास जी, प्रभास जी, प्रभास जी, प्रभास जी जी, जी आपसे एक जी निवेदन है, कृपया पिन पॉइंट ही जवाब दीजिए, ज्यादा वो जी व्याख्या में समय बहुत लग जाएगा। मैं जी। ये कह रहा हूं कि एकलव्य के साथ हुआ या नहीं, हाँ या ना? लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं आचार्य जी। नहीं, अच्छा, हम दूसरा, कर्ण के साथ जी हुआ या नहीं? हम भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कर्ण कर्ण नहीं का जो मानने, उसके ओहो, जी ना मानने से चीजें बदल तो नहीं जाएंगी, इतिहास तो आपके सिर जी पर रखा है। जी। हाँ, ये फिर, इतिहास में हमको गलत पढ़ाया जा रहा है। ये अच्छा, गलत कर्ण के साथ इतिहास में, के द्वारा हमको गलत दर्शन दिया जा रहा है। अच्छा, हमारा ये महाभारत ही मानना है। गलत है? अच्छा, महाभारत ही गलत है? महाभारत महाभारत गलत नहीं है, लेकिन महाभारत में कुछ कुछ चीजों को छेड़छाड़ की गई है, वो गलत है। जो मुझे मूल मेरा मुझे कर्ण जी का, मुझे कर्ण के प्रकरण में बताइए कि कर्ण के प्रकरण में क्या छेड़छाड़ की गई? कर्ण के प्रकरण में छेड़छाड़ ये हो गई है, जो कर्ण कर्ण जो है, वो जहाँ पर वो पाला गया है, जो वो सारथी के यहाँ पाला गया है, उसके बेसिस पर वो जाते हैं द्रोणाचार्य के यहाँ, और द्रोणाचार्य कहते हैं जो हम सिर्फ वहाँ, ये बात वहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात नहीं थी। वो बोले हैं चूंकि हम सिर्फ हस्तिनापुर के जो भी राजकुमार हैं हम उनको पढ़ाते हैं, इनके अलावा हम दूसरे को नहीं पढ़ाते हैं। मतलब वो रुकिए वहाँ प्रभास के जी, वो बेसिकली टीचर थे, वो उस गुरु परिवार के टीचर थे, और उनका कर्म था उसी उसी वो उस परिवार का रुकिए, हस्तिनापुर के राजकुमार को ही रुकिए प्रभास पढ़ाना। जी, रुकिए जी प्रभास जी, रुकिए। जी एक चीज और यहां मैं मेंशन कर दूं, इसका मतलब यह है कि पहले आचार्य बिक जाते थे बड़े राजघरानों के हाथ। बड़े राजघराने आचार्यों को खरीद लेते थे, और फिर वो खरीदे हुए आचार्य अन्य किसी को नहीं पढ़ा सकते थे, ऐसा है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अच्छा, बिकी हुई वर्ण व्यवस्था सब बिके हुए आचार्यों के हाथ, यानी ब्राह्मण लोग बिके हुए थे। जिस समय जो ये प्रकरण जो आया है, उस प्रकरण में ये पता चल रहा है, जो वो सिर्फ हंसते वो, हाँ, वो बिके हुए इसलिए थे, जब उनको बोला गया है, वो एडमिट भी किए हैं, वो जब युद्ध हुआ तो उसमें एडमिट किए हैं, जो हम अर्थ के लिए हम बिके हुए थे हस्तिनापुर के हाथ, वो एडमिट किए चलिए, हैं, ठीक है, कृपाचार्य भी एडमिट किए ठीक हैं। है, यानी किसी ना किसी कारण से डिस्क्रिमिनेशन था। अंश अमन जी, जी नमस्ते आचार्य जी। अंश अमन जी, जी वर्ण और नमस्ते। जातियों में भेद है, क्योंकि वर्ण वर्ण क्या व्यवस्था भेद है? गुरुकुल के आचार्यों द्वारा उनकी शिष्यों की योग्यता अनुसार दी जाती थी। और जो गरीब लोग बेचारे गुरुकुल नहीं जा पाते थे, उनके लिए वर्ण नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी? आ, जो शिक्षा पाते थे वो सभी द्विज होते थे, और जो शिक्षा पाने के लिए नहीं जा पाते थे या किसी कारण नहीं जाते थे, वे किसी, क्या कारण था वो, क्या कारण था वो जिस कारण नहीं जाते थे? डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार? जी नहीं, फिर उनकी कोई व्यक्तिगत कारण होंगे। ये कोई व्यक्तिगत कारण का बताओ, क्या व्यक्तिगत कारण था? कर्ण दो जगह गया। पहली जगह गया, वो इन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये तो बिके हुए आचार्य थे द्रोणाचार्य। तो दूसरे जो थे वो तो बिके हुए भी नहीं थे, परशुराम।
परशुराम के पास उन्होंने झूठ बोलकर पढ़ा कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, और बाद में जब उन्हें ये संदेह हुआ कि ये ब्राह्मण का पुत्र नहीं है तो उन्होंने उन्हें विद्या देना बंद कर दिया। ये तो डिस्क्रिमिनेशन था, ये तो बहुत बुरा था। चलिए अनिल कुमार जी। जी नमस्कार आचार्य जी नमस्ते। जी। मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, बट जहाँ तक मैं स्टडी करके समझ पाया हूँ, जो जाति का कहीं भी वर्णन नहीं है हमारे वेदों में। ये जब से मुगल काल और आक्रांता जो आक्रमणकारी आए, इन्होंने ही ये मतभेद शुरू किया, और उसके बाद उसी को आके अंग्रेजों ने चलाया, जहाँ तक मेरी समझ है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था शुरू से थी और वो बिल्कुल सटीक थी और सही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे सम्राट नहीं बनते, जो कि जन्म से मतलब नहीं बने थे, वो कर्म से बने थे। ठीक उसी तरह रत्नाकर जो कि एक डाकू थे, वो वाल्मीकि नहीं बनते। तो वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उसके कुछ नियम थे, कानून थे, और कर्म से आप उसमें बदलाव कर सकते थे। जी। अच्छा, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बने? जी। इसका क्या प्रमाण है? ऐसा संदर्भ आता है, कहानियों में भी आता है कि मतलब वो उस ब्राह्मण कुल के नहीं थे, वे निषाद कुल के मान लीजिए, या उनको एक निम्न कुल का मान लीजिए। बट वो अपने कर्मों से जब उन्होंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, उसके बाद फिर जब उन्होंने तपस्या की, और वाल्मीकि जो शब्द आया वो इसी आया क्योंकि जो बाम्बी होती है कि आपकी जो चींटी की बाम्बी को वाल्मीकि कहा जाता है, तो उसी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जी। आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऋषि वाल्मीकि ऋषि प्रचेतस के पुत्र थे, और प्रचेतस जो हैं वो ब्राह्मण थे, ऋषि थे। तो वो डाकू वाकू वाली जो बात है वो बैठती नहीं है, जहां क्योंकि स्वयं वाल्मीकि रामायण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वो प्रचेतस की संतति में पैदा हुए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अजय कुमार यादव जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। हमारे हिसाब से तो जातिगत तो बहुत बुरा है और जहर है अपने समाज, हिंदू समाज के लिए। लेकिन हम जैसे अपने नाम के आगे यादव लगाए, हम मजबूरी में लगाए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाए तो बिना यादव लगाए, वहाँ पे बिना सरनेम लगाए बनता ही नहीं कोई आईडी, तो हमें मजबूरन लगाना पड़ा। बाकी जातिगत तो बहुत जहर है, वर्ण व्यवस्था अच्छी नहीं थी। नहीं, एक तरफ तो आप जहर बता रहे हैं, दूसरी तरफ यादवों ने, अहीरों ने, राजपूतों ने, जाटों ने और ब्राह्मणों ने तो हम लोगों पर तो बहुत अत्याचार किया है। नहीं नहीं, वो इसी वजह से ना ये लोग तो बोलते हैं, सिर्फ जातिगत की वजह से बोलते हैं कि हाँ ये हमको पढ़ने नहीं देते। तो ऐसा कृष्ण भगवान फिर अपना क्यों बोलते हैं कि हमारी जात वाले हैं, फिर वो तो राजा थे, तो ऐसा गलत बता, वो तो क्या करें, जब जब आपने जात घोषित कर दी है तो क्या करें, अब जान कैसे बचाएं अपनी? नहीं, वो लोग बोलते थे हमको, जैसे हाँ हमारे समाज के लोग बोलते हैं हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये वो है। तो फिर कृष्ण भगवान कैसे पढ़े थे, फिर कैसे राजा थे, फिर उनसे भी ये प्रश्न बनता है ना। चलिए, लेकिन ये चीजें सब मान रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और जातीय विद्वेष रहा है, और जातीय विद्वेष अगर रहा है तो अत्याचार सबल ने ही किया होगा और निर्बल पर किया होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आद्या सिंह जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। ये वर्ण व्यवस्था तो हमारे वेदों में लिखी हुई है, जो अब तक चली आ रही थी, लेकिन जब से मुगल आए उन्होंने इसको एक तो बिगाड़ दिया, और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको लीगलाइज किया अपने तरीके से कि लंबी नाक वाले चोर होते हैं या दूसरे तरीकों से। और जब आजादी मिली तो आप जानते ही हैं दूसरी सरकारों ने इसको और बिल्कुल उसके बाद भी इन चीजों को जारी रखा। तो जाति व्यवस्था होने को तो गलत है, और ये अंग्रेजों की देन थी जिसे भारतीय संविधान में फिर डाल दिया गया। ठीक है आद्या जी। कौशिंदर शास्त्री जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, जाति और वर्ण दोनों अलग अलग है, क्योंकि जाति वह है जो कभी नहीं जाती। जैसे भारत में भी गाय दूध देती है और पाकिस्तान में भी दूध ही देती है वो। उसी प्रकार वर्ण एक व्यवस्था है जो जिस योग्यता के अनुसार है, उसी योग्यता के अनुसार उसे वो कार्य सौंपे गए।
लेकिन आपके यहाँ तो लोगों के विवाह भी जाति के बाहर नहीं होते हैं, चमार चमारों में ब्याहे जाते हैं, जाट जाटों में, ब्राह्मण ब्राह्मणों में, बनिए बनियों में। हाँ जी फिर ऐसा क्यों? गुरुजी, ये तो बाद में जो मिलावट की गई कुछ पोपों के द्वारा, जो थोड़े कम विद्वान थे, जो थोड़े कम ज्ञानी थे, उनके कारण ये व्यवस्था फैली। और एकलव्य? एकलव्य का तो गुरुजी मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना यही है जो आप बता रहे थे अब से पहले, कि उसका अंगूठा मांग लिया गया। हाँ जी। और कर्ण? हाँ जी, कर्ण के बारे में ऐसा ही सुनना था कि द्रोणाचार्य ने शिक्षा से मना कर दिया, और परशुराम ने भी जब शिक्षा दी तो। फिर अंग्रेजों पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये तो आप ही के लोगों ने किया। हाँ जी, ये तो गुरुजी मानने योग्य है कि हमारे लोगों ने ही किया है। तो फिर इसका मतलब ये जो कथित जाति व्यवस्था है ये प्राचीन कालीन है? हाँ जी गुरुजी, प्राचीन कालीन है ये तो। मधुसूदन पराशर जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा मानना यही है आचार्य जी कि जैसे वर्ण व्यवस्था तो और ये युगों युगों से चली आ रही है, और इसमें क्या है कि वर्ण व्यवस्था से ही अपने जो संस्कार हैं और अपने सनातन धर्म की पहचान भी है, लेकिन जातियां पहले तो नहीं थी। वर्ण व्यवस्था से ही कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का कर्म निर्धारण होता था, और उसके अनुसार हाँ ये इसमें विसंगतियां थी कि मतलब जो शूद्र हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, या केवल उन्हीं को था। और ये जातियां जो है, जातियां तो ये बाद में ही बनी है, मतलब पहले ये आप मानते हैं कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? हाँ जी ऐसा मतलब जो भी है हम सुना भी है, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, पूर्वजों से भी, और ऐसा लिखा भी है शायद शास्त्रों में। तो ये अत्याचार नहीं लगता आपको? अत्याचार तो नहीं था, लेकिन या तो ऐसा वो होगा उनका कुछ कि उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, या वो पढ़ना नहीं चाहते थे। ऐसे कैसे कोई पढ़ना? बाद में कुछ महापुरुषों के द्वारा इस विसंगति को हटाने का प्रयास भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि समय समय पर आंदोलन भी हुए हैं इसके लिए। अब जैसे महारानी अहिल्याबाई जी ने कितना वो किया था उसके लिए, और ये जीजाबाई जी ने बहुत प्रयास भी किए हैं महापुरुषों ने हमारे भारत काल में, तो उसके लिए प्रयास भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब आपका धर्म सदोष धर्म है, उसके भीतर दोष थे जिन्हें महापुरुषों ने सुधार कर ठीक करने का प्रयास करा पर ठीक हुए नहीं। जी ऐसा ही है। इसका मतलब हिंदू धर्म एक ऐसा बुरा धर्म है जिसके भीतर बहुत कमियां हैं, और इन्हें कई महापुरुषों ने, अहिल्याबाई होलकर जी हुई हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं, इन लोगों ने कोशिश की कि सुधारा जाए, लेकिन सुधरा नहीं है। नहीं, सुधरने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कहीं हद तक सही भी है। और जो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है या सही नहीं है, उसके अनुसार था उसका वर्ण, ऐसा था। गलत कर्म कोई माँ के पेट से तो पैदा होगा नहीं करता हुआ, गलत कर्म तो मन में आकर ही करेगा। अगर शिक्षा दे दी जाएगी तो वो गलत कर्म क्यों करेगा? बिल्कुल ये तो शिक्षा तो एक कर्म सुधारने का साधन था। तो शिक्षा से रोक दिया, शिक्षा से रोक दिया। हाँ, उस समय पे शिक्षा से किसी किसी विशेष वर्ण को अगर वंचित किया जाता था तो इससे अच्छा तो मुसलमान हो जाएं, मुसलमानों में सब बराबर होते हैं। बराबर तो नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? मैं कह तो रहा हूँ आपके सामने, सब चंगेरी में बैठ के खा लेते हैं, उनमें कोई छुआछूत नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, सबको मदरसे में जाने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। किसी को ये नहीं कहते कि तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, सब कुरान पढ़ सकते हैं। क्या अंतर है? तो ऐसा तो अपने सनातन धर्म में भी नहीं कि कोई गीता नहीं पढ़ सकता, कोई कौन कहता है कि कौन वेद नहीं पढ़ सकता है? अभी मैं बताता हूँ, आपके यहाँ लिखा हुआ है स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। पढ़े तो उसके कान में शीशा भर दो, लेकिन पढ़ तो सकता है ना, वो पढ़ता तो है।
आजकल तो सभी पढ़ रहे हैं, अभी तो सभी वो को तो मर शिक्षा का जाएगा। चलिए, तो जाति और वर्ण का जो विषय है उसका पूर्व पक्ष मैंने आज लिया है। इसका जो समाधान पक्ष है वो हम कल लेंगे, ताकि कल तक एक और बार सूचना पहुंचने पर बाकी 50 लोग भी रिकवर हो सकें और उनका ये विषय ना छूटे। ये विषय इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि इस विषय के कारण पूरा समाज दूषित हो रहा है। ये समाज, ये विषय इतनी बुरी तरह विवादित हो गया है कि इस विवादित विषय के कारण आज मनुष्य मनुष्य का शत्रु है। हम कुत्ते को अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ही भाई को अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है। हम भोजन अपने भाई को थाली में देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी थाली में कुत्ता भोजन कर लेता है। हमारे मंदिर में मुसलमान आ सकता है, ईसाई आ सकता है, उस मंदिर को तोड़ सकता है, उसकी मूर्तियां तोड़ सकता है, लेकिन हमारा भाई हमारे मंदिर में नहीं आ सकता। ऐसी भी परिस्थितियां हैं। हम अपने ही लोगों को घोड़ियां चढ़ने तक नहीं देते हैं इसी विवाद के कारण। आज परिस्थितियां ये हैं कि हमें एक निश्चित वर्ग को किसी तरह आरक्षण, रिजर्वेशन देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी दशा इतनी बुरी कर दी गई है कि आज वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मिडिवल पीरियड में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष को संघर्ष करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती सरीखे विद्वानों को अन्य चीजें छोड़कर इस काम के लिए संघर्ष करना पड़ा? उन्हें विचार करना पड़ा कि कैसे एक वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसे कैसे बचाया जाए, कैसे उसकी रक्षा की जाए, और वो रक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे हो, और ये जाति और वर्ण में क्या भेद है, और ये जो भेद है ये कितना वास्तविक है, कितना अवास्तविक है, जितनी कहानियां हैं उन कहानियों में कितनी सच्चाई, कितना झूठ, कितनी वास्तविकता और कितनी भ्रामकता है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे विषय में, जाति और वर्ण के विषय में। लेकिन आज क्योंकि समय भी 8:40 का हो चुका है, मेरे पास केवल 20 मिनट बचते हैं आगे इस विषय को पूरा करने में, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। कल हम समाधान लेंगे, प्रारंभ से ही समाधान लेंगे। तो आज के लिए विषय इतना ही है। कल हम फिर से इसी विषय पर, जाति और वर्ण पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके कुछ मित्र बंधु जो आज न जुड़े हों और प्रतिदिन जुड़ते हों, उन्हें जोड़ें। नए किसी व्यक्ति को नहीं देना लिंक। जो पुराने लोग चले आ रहे हैं, जिन्होंने पहला और दूसरा लेवल पूरा कर लिया है, केवल उन्हीं लोगों को इस कक्षा में प्रवेश की अनुमति है, अन्य किसी को इस कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अन्य तो नरेंद्र मोदी जी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रवेश की अनुमति केवल उन्हें जिन्होंने पहला और दूसरा लेवल पूरा कर लिया, उन्हीं की बात समझ में आएगी, अन्य किसी की बात समझ में आने वाली है भी नहीं। तो आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं और आज की कक्षा को यहां विराम देते हैं। कल हम वर्ण और जाति का विषय लेंगे पूरी गंभीरता के साथ। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।